नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज की एक नई जानकारी, इस दिवाली कर्मचारी को मिलेगा तोहफा। आगे खुशखबरी, 8वां पे कमीशन लागू हो गया है। जान लेते हैं पूरी जानकारी। जानने से पहले अब आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा, बेल आइकन को प्रेस कर लेगा, ताकि आने वाली ऐसी नोटिफिकेशन, ऐसी जानकारी आपको सही तरीके से इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहे। जान लेते हैं सरकारी कर्मचारियों के और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा तैयारी शुरू कर दी है। यह कदम लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला साबित हो सकता है। आइए इस महत्वपूर्ण घोषणा के बारे में विस्तार से जानें और समझें कि यह किस तरह से लोगों के जीवन को प्रभावित करेगा। वेतन आयोग का इतिहास और महत्व। वेतन आयोग की स्थापना सरकारी कर्मचारियों के वेतन और सेवा शर्तों की समीक्षा करने के लिए की जाती है। एक नियमित प्रक्रिया है जो हर वर्ष में की जाती है, ताकि कर्मचारियों का वेतन समय के साथ बदलती आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप रहें। पिछला यही 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, जिससे कर्मचारियों के वेतन के महत्वपूर्ण की वृद्धि की गई थी। 8वें वेतन आयोग की संभावित तिथि। अब लगभग 8 साल बाद सरकार 8वें वेतन आयोग की तैयारी में जुट गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह नया वेतन आयोग 2026 से लागू हो सकता है। यह तारीख इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि इससे सरकार को आयोग के गठन, उसकी सिफारिशों और उन्हें लागू करने के पर्याप्त से मिल जाएगा। लाभार्थियों की संख्या जान लेते हैं। 8वें वेतन आयोग का प्रभाव बहुत व्यापक होगा। अनुमान है कि इससे लगभग 50 लाख सरकारी कर्मचारी और 70 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। ये संख्या दर्शाती है कि यह निर्णय न केवल वर्तमान कर्मचारियों को बल्कि सेवानिवृत्त लोगों के जीवन को भी प्रभावित करेगा। वेतन वृद्धि का अनुमान। 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन वृद्धि का अनुमान लगाना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन कुछ प्रारंभिक अनुमान लगाए जा रहे हैं। वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। विशेषज्ञों का मानना है कि एक नए आयोग के लागू होने के बाद यह बढ़कर 26,000 रुपये तक हो सकती है। यह वृद्धि कर्मचारियों के जीवन स्तर से सुधार ला सकती है। फिटमेंट फैक्टर की भूमिका जान लेते हैं। वेतन वृद्धि में फिटमेंट फैक्टर का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक गुणक है जिसका उपयोग नए वेतन की गणना करने के लिए किया जाता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। 8वें वेतन आयोग में इसके 3.58 तक बढ़ने की संभावना है। यदि ऐसा होता है तो यह कर्मचारियों के वेतन में एक बड़ी वृद्धि का संकेत होगा। आयोग के गठन की प्रक्रिया जान लेते हैं। 8वें वेतन आयोग को लागू करने से पहले एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना होगा। सबसे पहले केंद्र सरकार एक विशेष समिति का गठन करेगी। यह समिति सरकारी कर्मचारियों के वेतन, बोनस और अन्य लाभों की गहन समीक्षा करेगी। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर ही वेतन में संशोधन किया जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया समय लेने वाली और इसमें 1 से 2 साल लग सकते हैं। इसलिए यदि सरकार जल्द ही इस प्रक्रिया को शुरू करती है तो 1 जनवरी 2026 तक इसे लागू करना संभव हो सकता है। विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के लिए लाभ। 8वां वेतन आयोग केवल एक विभाग तक समिति नहीं होगा। इसका लाभ रेलवे, डाक विभाग, रक्षा और अन्य केंद्रीय सरकारी विभागों के कर्मचारियों को भी मिलेगा। इन विभागों के कर्मचारियों ने केवल वेतन वृद्धि बल्कि बोनस और अन्य सुविधाओं में भी बढ़ोतरी की मांग की है। साथ ही साथ विशेष रूप से कोरोना महामारी के दौरान सेवा देने वाले कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त भत्ते की मांग की जा रही है। यह मांग इस बात को ध्यान में रखते हुए इन कर्मचारियों ने महामारी के दौरान अपने जीवन को जोखिम में डालकर काम किया था। संभावित लाभ। 8वें वेतन आयोग में कई प्रकार के लाभ होने की उम्मीद है। पहला लाभ है कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 50% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। यह वृद्धि उनकी क्रय शक्ति को बढ़ाएगी और जीवन स्तर में सुधार लाएगी। दूसरा पॉइंट है पेंशनभोगियों की आय में भी वृद्धि की जाएगी। यह वृद्धि उन्हें बेहतर जीवन जीने में मदद करेगी, खासकर बढ़ती महंगाई के समय में। नए आयोग के तहत कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रकार के भत्ते बढ़ाए जा सकते हैं। इनमें महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और अन्य विशेष भत्ते शामिल हो सकते हैं। वेतन वृद्धि से कर्मचारियों का जीवन स्तर बेहतर होगा और उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने का अवसर मिलेगा। इससे वे अपने बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य ज़रूरतों में खर्च कर सकते हैं। चुनौतियों और चिंताएं। हालांकि 8वां वेतन आयोग कर्मचारियों के लिए फ़ायदेमंद होगा और लेकिन इसे कुछ चुनौतियों भी ध्यान देना जरूरी है। तो आशा करता हूँ वीडियो पूरा आपको अच्छा लगा होगा। कर्मचारियों व डीए को लेकर बड़ी मांग की गई है। साथ ही साथ कब और किस प्रकार यहाँ पे शुरू किया जाएगा उसी संबंध में यहाँ पे पूरी जानकारी आपको इस रूप से समझा दी गई है नहीं। और आशा करता हूँ वीडियो पूरा अच्छा लगा होगा। आपसे निवेदन है, एक बार फिर से आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देगा, ताकि आने वाली इसी जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।